तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद। फूलों से पूछा तो कहा हंसना है जिंदगी, तारों से पूछा तो कहा चमकना है जिंदगी। फूलों से पूछा तो कहा हंसना है जिंदगी, तारों से पूछा तो कहा चमकना है जिंदगी। बागों से पूछा तो कहा खिलना है जिंदगी, सागर से पूछा तो कहा उछलना है जिंदगी, धरती से पूछा तो कहा सहना है जिंदगी। पर दीदी जी, आज हमने आपसे समझा सीखा है कि ईश्वर पर समर्पण होना है जिंदगी। तो आज आप विषय लेकर आए हैं जिंदगी बने आसान, और आज इस विषय को सुनकर हम करेंगे अपने सारे समस्याओं का समाधान। तो सुनते हैं शिवानी दीदी जी के द्वारा। ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अर्थात अपने आप को याद दिलाना कि मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। तो जो संकल्प आपको अभी दिए जाएंगे, आप उनको मन में दोहराना और साथ साथ देखना कि यहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है। वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मेरा हर बोल सबको सुख देने वाला है। मेरा हर व्यवहार दूसरों के कल्याण के लिए है। मैं शक्तिशाली आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। जैसे हम ये संकल्प करते हैं तो आप इसको महसूस कीजिएगा कि हमारी ये सोच यहाँ से निकलकर पूरी हवा में फैल जाती है, शहर में फैल जाती है। हमारी हर सोच वातावरण पर असर करती है, पर्यावरण पर असर करती है। मेरी सोच से मेरी दुनिया बनती है। मैं शक्तिशाली आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। आज हम सभी ने खड़े होकर प्रतिज्ञा की। याद है ना क्या प्रतिज्ञा की है?
हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अपने शहर को कैसा रखेंगे। क्या प्रतिज्ञा की? कैसा रखेंगे अपने शहर को? स्वच्छ रखेंगे। शहर को स्वच्छ रखना, घर को स्वच्छ रखना, अपने इस शरीर को स्वच्छ रखना, इन सब को स्वच्छ रखने के लिए मुझे पहले अपने मन को स्वच्छ रखना पड़ता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी दुनिया बनती है। तो एक सेकंड के लिए ध्यान को यहाँ लेकर आइए और देखिए यहाँ से क्या क्या होता है। हम जो सोचते हैं, अगर हमने अभी इतना सा भी सोचा आज बहुत ठंड है, ये एक सोच है। जैसे ही हमने सोचा आज बहुत ठंड है, सबसे पहले असर यहाँ होगा। दूसरी, ये सोच जो है मेरे शरीर तक भी जाती है, क्योंकि मेरा शरीर इधर के सबसे नज़दीक है। तीसरी, मेरी ये सोच आसपास मेरे जो लोग बैठे हैं उन तक जाती है। और चौथा, मेरी ये सोच चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। तो मुझे लगा वो मेरी सोच है, वो सिर्फ मुझे पता चलेगी। क्या फ़र्क पड़ता है मैंने कुछ इधर उधर का सोच लिया तो? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं थोड़ी देर परेशान रही, थोड़ी देर नाराज़ रही? क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो मेरी अपनी है ना सोच। मेरी सोच को थोड़ी कोई देख सकता है। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है, संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब मेरी सोच से मेरी दुनिया बनती है। अब अगर हमने प्रतिज्ञा की कि हम अपने शहर को साफ रखेंगे, तो हमें पहले अपने मन को भी साफ रखना पड़ेगा। हमारे मन का असर पर्यावरण पर सीधा पड़ता है। क्या आप में से किसी ने अनुभव किया कि आपके मन की स्थिति पेड़ पौधों पर पड़ती है? किसी ने अनुभव किया अपने घर पर कि जो पौधा होता है उस पर हमारी मन की स्थिति, हमारे घर का वातावरण, उसका असर पड़ता है? किसी ने नहीं करके देखा? अच्छा, करके देखना, बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। अपने घर में 2 पौधे लगाओ। एक पौधे को रोज़ बहुत प्यार से पानी दो, उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हुए पानी दो कि आप बहुत सुख देते हैं सबको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे करते करते उसको पानी दो। परमात्मा की शक्तियाँ भी उसको दे दो। और दूसरे पौधे को, क्या मुश्किल है, इतना काम करो, साथ में पानी भी मुझे ही देना है, सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। पानी भी दे रहे हैं, लेकिन पानी के साथ क्या दे रहे हैं? ऐसे वाली सोच। तो ये 2 पौधे हैं, दोनों को पानी मिल रहा है, दोनों को धूप मिल रही है, दोनों को हवा मिल रही है, एक जैसी मिल रही है, लेकिन दोनों को जो सोच मिल रही है वो दोनों की अलग अलग है। क्या आपको लगता है दोनों पौधों पे कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किसको लगता है असर पड़ेगा? पड़ेगा। तो जिसको अच्छी अच्छी सोच मिल रही थी वो पौधा खिला हुआ ऐसा निकलेगा, और जिसको अच्छी सोच नहीं मिल रही थी, एक तो वो धीरे धीरे उगेगा, वो इतनी जल्दी अच्छा सा नहीं निकलेगा जैसा ये निकल रहा है, क्योंकि इसको हम शुक्रिया कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं तुम मेरे जीवन की मुसीबत हो, मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जिसको हम शुक्रिया करेंगे, उसको शुक्रिया के जब वातावरण की वाइब्रेशन मिलेगी वो खिल जाएगा। लेकिन जिसको हम कहेंगे तुम मेरे जीवन की मुसीबत हो, तुम्हारी वजह से मेरा और काम बढ़ जाता है, तुम्हारा ध्यान रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उसको वो जो ऊर्जा मिलेगी वो उसके उगने के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये पौधा बहुत अच्छे से खिलेगा, वो पौधा धीरे धीरे उगेगा, और कभी कभी उगेगा नहीं, कभी कभी उगेगा लेकिन जल्दी सूख जाएगा,
क्योंकि उसको कौन सी ऊर्जा हर जगह हर रोज़ मिल रही है। तो अगर हमारे पेड़ पौधों पर हमारी सोच का असर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर हमारी सोच का कितना असर पड़ता होगा? पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? हाँ, अगर पेड़ पौधों पर इतना असर पड़ता है तो हमारे बच्चों पर हमारी सोच का कितना असर पड़ता होगा? किस किस को लगता है पड़ता होगा हमारे बच्चों पर असर? हाँ, वैसे देखा जाए तो हम सारी मेहनत उनके लिए ही करते हैं। सारा दिन काम कर रहे हैं, सारा दिन उनके लिए खाना बना रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे भी कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो हम कहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो हम सबके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सारी मेहनत बाहर होती है। सुबह से रात तक लगे रहते हैं, हम बाहर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो हम चाहते हैं कि हो, कि हमारा परिवार एकदम स्वर्ग जैसा हो, हमारे घर में सबके रिश्ते बहुत अच्छे हों, सब एक दूसरे का कहना माने, सब एक दूसरे से प्यार और सम्मान से चले, वो होता नहीं है। और फिर हम दूसरे को कहते हैं कि मैं आपके लिए इतना करता हूँ, फिर भी आप खुश नहीं होते हो, आप फिर भी संतुष्ट नहीं होते हो। और घर वाले कहते हैं हम भी आपके लिए इतना करते हैं, आप भी हमारे से खुश नहीं होते हो। आप सबको आवाज़ आ रही है ठीक से? किसी को आवाज़ नहीं आ रही हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, तो जितनी मेहनत हम सुबह से रात तक अपने परिवार के लिए करते हैं, खुद के शरीर के लिए करते हैं, अपने काम के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, तो जितनी हम मेहनत करते हैं सफलता उतनी नहीं मिलती है। और आजकल दिन ब दिन रिश्तों में और ही थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आने लग गई हैं। शरीर भी कभी भी कुछ भी हो जाता है आजकल, इस शरीर को भी। दुनिया में भी प्रकृति में अचानक कुछ भी हो रहा है। तो ये जो सृष्टि है, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा काम, मेरी दुनिया, ये सब कुछ में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है? इतनी मेहनत करने से तो सब कुछ बहुत अच्छा चलना चाहिए ना। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले नियम को छोड़ दिया है, और वो नियम है संकल्प से सृष्टि बनती है। तो यहाँ हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हम यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी दुनिया परफेक्ट नहीं हो सकती है। उसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी कुछ होगा, फिर वो ठीक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर वो होगा, फिर ठीक होगा, फिर दूसरा होगा। क्या हम अपनी सोच का ध्यान रख सकते? क्या हम अपनी सोच का ध्यान रख सकते? यस। ये जो आज विषय रखा है ना, जिंदगी बने आसान, तो जिंदगी मुश्किल बनाई किसने जो उसको आज फिर से आसान बनाना पड़ेगा? जिंदगी तो हमेशा ही आसान थी, लेकिन उसको मुश्किल बनाया किसने? उसको मुश्किल बनाया किसने? बनाया उसको मुश्किल किसने बनाया? हाथ उठाओ, किसने बनाया? उंगली रखो उस पे, किसने बनाया आपकी ज़िंदगी को मुश्किल? अभी आप अपने पे हाथ रख रहे हो, घर जाओगे ना तो दूसरों पे हाथ रखेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी जीवन ऐसी है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा सा बदल जाओ तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए आज का सबसे पहला होमवर्क, हमेशा याद रखें, बातें कभी कभी हमारे अनुसार होंगी, कभी कभी नहीं होंगी। शरीर भी कभी कभी हमारे अनुसार होता है, कभी कभी नहीं। लेकिन शरीर ठीक हो ना हो, लोग ठीक हो ना हो,
काम ठीक हो ना हो, दुनिया ठीक हो ना हो, एक चीज़ हमेशा ठीक होनी चाहिए। कौन कौन एक चीज़ ठीक होनी चाहिए हमेशा? अब उंगली रखो फिर से उधर उधर, बार बार आज उंगली रखने। किधर ठीक होना चाहिए? इधर। क्यों ये ठीक होना चाहिए? क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, बाकी कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। बाकी सबका हम ध्यान रख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे अनुसार ठीक रहे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक ही चीज़ है जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, और वो है मेरा मन। किस किस का मन उनके कंट्रोल में है? और किस किस को लगता है मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है? अरे दोनों में से कोई एक आंसर तो करेक्ट होगा। दोनों में कैसे हाथ नहीं उठाएंगे? या तो मन मेरा अनुसार चलता है या मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है। कौन सा वाला राइट है? क्या हमारा मन हमारे अनुसार चलता है या हमारा मन हमारे अनुसार नहीं चलता है? किस किस को लगता है चलता है? दूसरों का हाथ नहीं देखना। किस किस को लगता है नहीं चलता है? नहीं चलता है। अच्छा, अब इसका कारण देखते हैं कि ये मेरा मन मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता। अच्छा, अपना हाथ देखो जरा, एक मिनट ऐसे करो। ये आपके अनुसार चलता है? मतलब आप बोलेंगे नीचे रखो तो नीचे, ऊपर करो तो ऊपर, आशीर्वाद दो आशीर्वाद, मारो तो मारो, ये आपके अनुसार चलता है या अपने आप ही चल रहा होता है? किस किस का हाथ मेरे अपने अनुसार चल रहा है अभी तक? क्योंकि कईयों का नहीं चलता है। हाँ, कुछ भी उठाकर फेंक देते हैं ऐसे ही, और फिर थोड़ी देर बाद बोलते नहीं मुझे करना नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप पता नहीं कैसे उठ गया। सबसे पहले हम अपने मन पर संयम खोते हैं क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रखते। वो हम देखेंगे आज कैसे करना है। और फिर हम जो सोचना चाहते हैं वैसा नहीं सोचते, जिस बारे में सोचना चाहते हैं हम कुछ और सोचते हैं। आज बच्चे पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, कुछ और सोचने लग जाते हैं, और फिर कहते क्या करें, मेरा मन कंसंट्रेट नहीं करता, एकाग्र नहीं होता है। फिर हम उनको क्या बोलते हैं, करो करो कंसंट्रेट करो। वो बोले कैसे करो, नहीं होता तो मैं क्या करूँगा फिर? तो वो हमने उस पर संयम नहीं रखा, तो धीरे धीरे उसका असर शब्दों पर आया। हमारे मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं, हम ही बोलते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा कहने का ऐसा कोई भाव नहीं था। और फिर हम उनसे क्षमा मांगते हैं, हम उनको सॉरी बोलते हैं। किस किस के मुंह से कभी कभी बातें निकल जाती है जो नहीं बोलनी चाहिए थी? हाँ, हाथ उठा लो ना, ठीक हो जाएगी। जब पता होगा कि मेरे से हो जाता है कुछ तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये किस लिए हुआ? जब ये मेरे अनुसार नहीं चल रहा था और यहाँ मैंने बहुत 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 सारी बातें इकट्ठी कर दी, तो फिर ये भी मेरे अनुसार नहीं चलेगा। ज़्यादातर हम ध्यान रखते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन जब हम यहाँ पर संयम खोते हैं तो जो हमने पुरानी बात सोच के रखी थी वो हमारे मुंह से निकल जाती है। जैसे हम सब अपने घर को साफ़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग सच में साफ़ करते हैं और कुछ लोग ऊपर ऊपर से साफ़ करते हैं, सारे सामान को अलमारी में डाल के बंद कर देते हैं कि ये तो कोई देखने नहीं वाला है, मेरी अलमारी तो कोई देखेगा नहीं, सब लोग तो सिर्फ बाहर से देखेंगे कि घर बहुत सुंदर है। लेकिन अगर किसी ने किसी दिन आकर अलमारी को सिर्फ इतना भी किया ना, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही अलमारी खुलेगी ऐसे सब कुछ बाहर निकल आएगा। वो अलमारी यहाँ है। मैं कितना सारा लोगों के बारे में सोचती रहती हूँ, ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ उनको, मैं बोलती हूँ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं अलमारी में रखती जाती हूँ, रखती जाती हूँ, रखती जाती हूँ। और मेरी अलमारी में इतनी पुरानी बातें पड़ी हुई है कि 15-20 साल पुरानी भी बातें पड़ी हुई है, इन्होंने उस दिन ऐसा कहा था, लेकिन मैं मुँह से कभी बोलती नहीं हूँ, मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन अगर सामने वाले ने किसी दिन कुछ बोल दिया तो उसके बोल मेरी अलमारी को क्या कर देते हैं? याद करो घर में कब हुआ था, अलमारी कब खुली थी लास्ट?
हाँ, सामने वाला कुछ बोल देता है ऐसा, या सामने वाला ऐसा कुछ कर देता है जिससे सब कुछ जो संभाल के रखा था, सोचा था हम कभी नहीं बोलेंगे, हम अपने रिश्तों को अच्छा बना कर रखेंगे, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तो, लेकिन मैंने कभी बोलना नहीं है उनको, लेकिन वो अलमारी खुलती है और ऐसे ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती जाती। उस टाइम तो बोलते भी बहुत फास्ट है, तेज़ बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें निकलती है कि वो तो हैरान होते ही हैं कि ये कैसे कैसे बोल रहे हैं मेरे को। हम खुद भी हैरान होते हैं, हम कौन सी बातें बोल रहे हैं। और फिर हम उनको कहते हैं, ये मेरा कहने का ये भाव नहीं था, ये ऐसे ही निकल गया। और वो भी खुश हो जाते हैं, हाँ, इनके कहने का कोई भाव नहीं था, ये ऐसे ही निकल गया। हमेशा याद रखना, आपके या किसी और के मुंह से कोई बात निकल ही नहीं सकती जो उनका भाव नहीं होता है। ठीक है, बात हो गई पक्की? ठीक है, किसी के भी मुंह से कोई बात निकल ही नहीं सकती जो उसने बहुत समय सोच कर यहाँ पकड़ के रखी नहीं थी। सिर्फ जब पकड़ के रखी थी तो सोचा था कि कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन जब अपने ऊपर संयम खोते हैं तो वो अलमारी खुल जाती है और वो सारे शब्द बाहर निकल आते हैं। निकल आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब निकल आए तो अपने आप को देखना चाहिए कि मैंने ये सब सोच के रखा हुआ था अंदर। तो इसलिए जब हम यहाँ पर संयम नहीं रखते तो हमारा शब्दों पर भी संयम खो जाता है। अगर किसी का और ज़्यादा संयम खोता है तो वो अपने हाथ पर भी संयम खो देते हैं, कभी भी उठाकर कुछ भी फेंकते हैं, कभी भी किसी पर हाथ उठा देते हैं। अभी बाहर सड़क पर जाएंगे, कोई 2 स्कूटर की टक्कर होगी, 2 साइकिल की टक्कर होगी, कोई शब्द पे आपा खो देगा तो एक दूसरे पे चिल्लाने लगेंगे, और कभी कभी तो कोई हाथ भी एक दूसरे पर उठा देगा। और ये सब का मीनिंग क्या है कि मुझ आत्मा का अपने ऊपर संयम क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम योग सीखते हैं, मेडिटेशन, ध्यान जो हम सीखते हैं, उसका नाम है राजयोग। राजयोग अर्थात खुद पर राज्य करना, मन पर राज्य करना, शब्दों पर राज्य करना, इन कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। जो देखना नहीं चाहिए वो नहीं देखना, जो सुनना नहीं चाहिए वो नहीं सुनना, जो बोलना नहीं चाहिए वो नहीं बोलना। आप बनना चाहेंगे ऐसे राजा अपने ऊपर, ऐसे राजा बनना चाहेंगे ना अपने ऊपर, है ना? इसको कहते हैं स्वराज्य, स्व पर राज्य करना। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ अपने मन पर संयम करने के लिए, जिससे हमारा मन सहज सरल बन जाएगा और जीवन का हर पहलू बहुत आसान होने लगेगा। सबसे पहली चीज़ अपने सोच के लिए, आप जो यहाँ महसूस कर रहे हैं उसके लिए कभी किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहराना। फिर से सुनो ध्यान से, अपनी सोच के लिए, आप जो यहाँ महसूस कर रहे हैं उसके लिए कभी किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहराना। देखते हैं कैसे। किसने पिछले 1 हफ्ते में गुस्सा किया, एक बार भी किया? आंख बंद करो 1 मिनट, ऐसा सीधा बैठो और वो वाला दृश्य सामने लेकर आओ। जब आपने गुस्सा किया, बात क्या हुई थी, सामने वाले ने क्या किया था, उनकी गलती क्या थी, सब कुछ देख लो एक बार। और मैंने क्या किया, मैंने किस तरह से बात की, मेरी आवाज़ कैसी थी, मेरे शब्द कैसे थे। अब ये देखते हुए सिर्फ ये चेक करो, अगर ये बात आज फिर से आएगी, क्या मेरा बात करने का तरीका या मैं जैसा महसूस करूं, क्या वो एक अलग तरीके से हो सकता है? क्या मेरे शब्द सम्मान,
थोड़ी धीमी आवाज़, इस तरह से हो सकते हैं। और अगर हो सकते हैं तो अपने आप को करते हुए देखना। किस किस को लगता है हो सकता है? हाँ, हाथ उठाओ। आप हाथ उठाओगे तो अगली बार पक्का होगा। अब इससे ये पक्का हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो उनका व्यवहार है। मैं जैसा सोचूंगी, मैं जैसा बोलूंगी, मैं जैसा व्यवहार करूंगी, वो किस पर निर्भर है? मुझ पर निर्भर है। लेकिन उस दिन जब हमने गुस्सा किया था और अगर किसी ने हमसे पूछा कि आप क्यों इतना परेशान हो, किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो, तो हमने ये नहीं कहा कि ये गुस्सा मैं कर रही हूँ। हमने उंगली किस पर रख दी थी? हमने उंगली किस पर रखी थी? बताओ, किस पर उंगली रखी थी? हमने उंगली रखी थी उन पर, हमने उंगली रखी थी अपने बच्चों पर, हमने उंगली रखी थी अपने पड़ोसी पर। हमने कहा वो काम ही ऐसा करते हैं, गुस्सा तो क्या बोलते हैं, वो काम ही ऐसा करते हैं, गुस्सा तो आएगा ही। और ऐसा कहने से हमने अपने आप को गुस्सा करने दिया और गुस्सा करते करते यहाँ की भी शक्ति घट रही थी, शब्दों पर भी संयम जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपने को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ये मैं नहीं कर रही, ये उनकी वजह से हो रहा है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद किसी और ने कुछ किया और फिर थोड़ी देर बाद किसी और ने कुछ किया और हर बार मैंने उंगली रखी उधर 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 और मैंने कहा इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, इनकी वजह से मैं नाराज़ हूँ, इनकी वजह से मैं गुस्सा कर रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, किसको बदलने की ज़रूरत है? मैंने फिर उंगली उधर ही रखी। और इसीलिए हम बहुत कोशिश करते रहते हैं कि हम दूसरों को बदल लें, लेकिन अपने को बदलने की कोई कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमने कहा मैं तो ठीक, मैंने क्या किया। आज का पहला होमवर्क, और ये एक होमवर्क करना शुरू कर दिया ना, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। पहला होमवर्क, वो कैसा भी व्यवहार करे, मैं गुस्सा भी करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले, लेकिन जब मैं करूँ तो मुझे बस सिर्फ ये याद रखना है ये कौन कर रहा है। मैंने ये नहीं कहना मैं उनकी वजह से कर रही हूँ। किसकी वजह से कर रही हूँ? उंगली रखो। किसकी वजह से गुस्सा कर रहे हैं? अपनी वजह से। चिंता किसकी वजह से कर रहे हैं? अपनी वजह से। दुखी किसकी वजह से हो रहे हैं? अपनी वजह से। परेशान किसकी वजह से हो रहे हैं? अपनी वजह से। उंगली बाहर नहीं रखनी है। जैसे हम उंगली बाहर रखते हैं, हम अपनी सारी शक्ति बाहर दे देते हैं और हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे देते हैं। आप बटन दबाओ और वैसे ही मुझे फील होगा। ये सच नहीं है। इसको कहते हैं गुलामी की जीवन। वो व्यवहार करते हैं, हम कभी रो रहे हैं, वो व्यवहार करते हैं, हम कभी नाराज़ हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। मतलब मेरी खुशी, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी नाराज़गी मेरी न रहकर सब कुछ दुनिया पर निर्भर हो गई है। ऐसा जीवन जीते हैं तो गुलामी बन जाती है। तो आज का पहला होमवर्क, आप सब मान रहे हो कि गुस्सा किसने किया? मैंने किया? या अभी भी आपको लगता है उन्होंने दिलाया? हर एक मान रहा है मैंने किया था? हाथ उठाओ। हर एक मान रहा है कि अगर मैं अलग तरह से करना चाहता तो मैं कर सकता था उस टाइम, ये मान सकते हैं? बस इतना पक्का हो गया। आगे का बहुत ईजी है, आगे का बहुत सहज है करना। अब दो हाथ ऐसे करो, इस पर उनको बिठाओ जो कभी कभी आपको बहुत कटु शब्द बोलते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी वो आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। महिमा तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन आते जाते कुछ न कुछ निंदा करके चले जाते हैं। और कभी कभी अकेले में भी नहीं करते हैं, सब लोगों के सामने भी कर देते हैं। इनको इस पर रखो और अब अपने आप को इस पर रखो, हाथ पर, और देखो कि जब भी वो ऐसा कुछ गलत बोलते हैं, करते हैं, मेरा मन उदास हो जाता है। कभी कभी तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी तो हम खाना भी नहीं खाते हैं क्योंकि हमारा मन ही नहीं होता कुछ भी अच्छा करने का उसके बाद। अब इस होमवर्क को यहीं लगाओ
कि वो जो बोल रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, जो कटु शब्द बोल रहे हैं, वो उनका स्वभाव है। ठीक है, ये बात उनका स्वभाव है। जो भी कटु शब्द बोलता है, निंदा करता है, वो खुद अपने मन में वो खुश नहीं है, इसलिए वो इतना कड़वा बोलते हैं। कोई खुश होता है ना, वो कड़वा नहीं बोल सकता है कभी भी। वो बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकेगा, क्योंकि वो खुश की मन की स्थिति में है। ये मैं हूँ, मेरे मन की स्थिति, मेरी सोच। जब वो कटु शब्द बोलते हैं, मेरी सोच, मेरे मन की स्थिति कौन बनाता है? भैया जो कैमरा पे हो ना, आप बैठ जाओ, उनको लो बैठ जाओ, बस चलना नहीं है सबके बीच। जब वो कटु शब्द ऐसे बोलते हैं, मेरे मन की स्थिति उनके शब्दों से बन रही है या मेरी अपनी सोच से बन रही है? उंगली किस पे रखनी है? पक्का? क्या वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरी सोच को दुखी कर सकते हैं? क्या वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे दुखी कर सकते हैं? पक्का? तो क्या आप पक्का ये करने के लिए तैयार हो कि वो मुझे दुखी नहीं करते, मैं खुद को दुखी करता हूँ? ये छोटी बात लग रही है ना? ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई बात आ रही है जीवन में, और हर 2 मिनट के बाद हम कह रहे उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। अब ये सोच मेरी अपनी है। अब ये बताओ, अगर कोई रोज निंदा कर रहा है, गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, क्या हम अच्छी सोच भी कर सकते हैं उस समय पर? अच्छा, किस किस के जीवन में कोई एक है जो ऐसा व्यवहार करता रहता है? ज़्यादातर हाथ उठाओ जिनके जीवन में एक कोई है ऐसा। घर पे हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, काम पर हो सकता है, शहर में हो सकता है, संबंधी रिश्तेदार में हो सकता है। हाथ उठाओ जिस जिसके पास एक है। वैसे सबके पास एक आधा तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि दुनिया में लोग दुखी है ना, दुखी है तो कटु शब्द बोलते हैं, परेशान है तो कटु शब्द बोलते हैं। अच्छा, सबके पास एक है, हाथ उठाओ। अब उस व्यक्ति को याद करके आप उसको यहाँ बिठाओ, और अब आप उसको देखो वैसा बोलते हुए। और जब वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? आप मेरी तरफ नहीं देखो, आपको जवाब देना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? जब वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या हम उनके लिए कुछ थोड़ा सा अच्छा सोच सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे सपोज मुझे बार बार खांसी आ रही है, अब ये मेरी बीमारी है इस टाइम, चाहे 5 मिनट के लिए हो, लेकिन है। लेकिन अगर मैं खांसूँ तो वो नॉर्मल नहीं है, मुझे आराम से सीधा तरह से बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे लिए गलत सोचेंगे या अच्छा सोचेंगे? क्या करेंगे? आप ऐसे सोचेंगे क्या? समझ नहीं आता, बार बार कैसे खांस सकते हैं ये ऐसे? नहीं, आप क्या बोलेंगे? ओह अच्छा खांसी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। कैसा सोचेंगे हम? तो जब हमें पता होता है कि दूसरा बीमार है, हम कभी उसके लिए गलत नहीं सोचते हैं। इसी तरह जब हमें पता होता है कि दूसरा मन से दुखी है, हम उसके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। हम कहेंगे अरे ये दुखी है ना आज, इसलिए ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो दुखी को देखकर दुखी नहीं होना, दुखी को देखकर उसको क्या देना? दुखी तो देखकर क्या देना उसको? बीमार होता है तो उसको क्या देते हैं? दवा देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। सामने वाला दुखी है तो उसको क्या देना है? हमें उसको सुख की शक्ति देनी है। क्या वो जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम उनको इस समय सामने लाकर उनको ये सोच, ये संकल्प दे सकते हैं, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप हमेशा खुश हो, आपके शब्द सम्मान से भरपूर है, आप बहुत मीठा बोलते हो। बोल सकते हैं ऐसा हम देखकर उनको? मन में बोलना है उनको जाके नहीं बोलना।
आंखें बंद करो, इसको करते हैं, इसमें बहुत शक्ति है। आंखें बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, उनको देखो वैसा कटु शब्द बोलते हुए। और अब उनको देखते हुए हम कहेंगे उनसे, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप हमेशा खुश रहते हो, आपके शब्द बहुत मीठे हैं, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। फिर से बोलो, आपने बोलना है उनको, आपने सुनना नहीं है सिर्फ, या आप शब्दों में बोलो, मन में नहीं बोलो, चलो बोलते हैं इकट्ठे। आप शक्तिशाली आत्मा है, बोलें सभी, उनको देखना हाँ आप, लेकिन सामने, क्योंकि आपकी सोच अभी और आपके शब्द उन तक पहुंच रहे हैं अभी। आप शक्तिशाली आत्मा है, आप हमेशा खुश हैं, आपके बोल मधुर हैं। बहनें क्यों नहीं बोलती है? बोलो, आपके बोल मधुर हैं, हमारा रिश्ता मजबूत है। 4 सोच, ठीक है? ओके, आंखें खोलो। ये कितनी थी संकल्प? 4। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप हमेशा खुश हो, आपके बोल मधुर हैं, हमारा रिश्ता मजबूत है। 4 संकल्प। अगर हम ये 4 संकल्प नहीं बोलते तो हम 400 संकल्प बोलते हैं उस टाइम पे। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जब देखो मेरे साथ ऐसे ही बात करते रहते हो, कितना भी करें ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये तो कभी खुश होने वाले नहीं है, जीवन बीत गई इनके लिए करते करते, ये तो सुधरने वाले नहीं है, मैं ही पता नहीं इनके घर में क्या कर रही हूँ, इसलिए अच्छा तो मैं ही छोड़। कमेंट्री शुरू होगी लंबी वाली। ये 4 है और ये सकारात्मक है, वो 400 होंगे और एक एक भारी होगा। और जब हम यहाँ 400 भारी सोच कर देते हैं ना, फिर ये सर फटना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ना, सर मेरा फट रहा है। फट रहा है मतलब अलमारी में बहुत ज़्यादा भर गया, अलमारी खुल रही है, बंद नहीं हो रही अलमारी। हम कहते हैं मेरा सर फट रहा है। फट रहा है मतलब क्या? सर थोड़ी फट सकता है, लेकिन हमारी भाषा है ये हमारा सर फट रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सोच आ गई। अब जब इतनी सारी यहाँ आ गई तो वो शब्दों में भी निकल आएगी। हम उनसे कुछ ना भी कह सके, हम किसी और के सामने जाके सारा कुछ सुना देंगे। अब वो सोच सिर्फ 400 न रह के 4000 बन जाएगी, क्योंकि हमने बोला भी सारा कुछ एक 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 एक। और फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा, फिर वो बोलेगा तो हम ज़्यादा बोलेंगे। बात उनकी उतनी थी, मैं उनको 4 अच्छी सोच, 4 अच्छी दुआएं देकर उस बात को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इतना सारा। तो बात को मुश्किल किसने बनाया? बात को मुश्किल किसने बनाया? मैंने बनाया। बात को आसान भी कौन बनाएगा? मैं। हम सोच रहे हैं कि वो बदलेंगे तो मेरी जीवन आसान हो जाएगी। फिर हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, प्लीज़ आप बदलो, आप बदलो, आप बदलो। वो कहेंगे आप बदलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दूसरों को बार बार बदलने की कोशिश करते रहना, ये शुभ आशा में रहना कि ये एक दिन तो बदल ही जाएंगे, और फिर भगवान के आगे बैठकर भी बोलते भगवान इसको बुद्धि दो। भगवान को ये नहीं कहते भगवान मुझे बुद्धि दो, मैं अच्छा सोचूं, कहते भगवान इसको बुद्धि दो। ये सबसे डीप है। हम भगवान से भी अपने लिए शक्ति नहीं ले रहे, भगवान उसको बुद्धि दो, वो ठीक से करे। इसका मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ये करते 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 मैंने यहाँ इतनी सारी सोच कर ली, और ये हर सोच सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर सोच मेरे शरीर पर जा रही है। और हमारे शरीर में जितनी भी आज बीमारियाँ हो रही हैं, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे पेट में है, चाहे कुछ और है तो कुछ और है, जितनी बीमारियाँ हैं वो यहाँ से शुरू हो रही है। चाहे वो हमारा गुस्सा है, चाहे वो हमारा दुख है, चाहे वो हमारा डर है, चाहे वो हमारी चिंता है, चाहे हमारे पास आदत है पुरानी बातें पकड़ कर रखने की जिसको हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो यहाँ अलमारी में भरी हुई है,
ये हमारे शरीर तक पहुंचती रहती है और फिर यहाँ 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 कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है। आपको लगता है दूसरे के व्यवहार की वजह से हमें अपने शरीर को बीमार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। वैसे ही दूसरा गलत कर रहा है तो उसके शरीर पे तो असर पड़ ही रहा है। कम से कम हम अच्छा करके उसको भी सुख दे दें। अब फिर से ये हाथ रखो इधर, फिर से उनको देखो कड़वा बोलते हुए, और अब देखो कि क्या होगा कि जब हम ये 4 सोच करेंगे, सिर्फ 4। क्या थी वो 4? आप शक्तिशाली आत्मा हो, याद कर लेना इसको। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप हमेशा खुश हो। क्यों हम बोल रहे हैं आप हमेशा खुश हो? क्योंकि वो खुश नहीं है इस टाइम, तो हमें उनको खुशी देनी है। आप हमेशा खुश हो, आपके बोल मधुर हैं, आप हमारा रिश्ता मजबूत है। 4, इसको 2 बार 3 बार 4 बार बोलते जाना, लेकिन ये 4 ही बोलना। मतलब हर बोल ऐसा बोलना शब्द यहाँ जो दूसरे को शक्ति दे रहा है। अब देखो क्या होगा, ये बोलते जाएंगे कड़वा कड़वा कड़वा, यहाँ से हम यहाँ से आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप खुश हो, ये आशीर्वाद है। जब हम यहाँ से ऐसा बोलते जाएंगे, सबसे पहले कौन ठीक रहेगा? सबसे पहले कौन ठीक रहेगा? मेरा मन, बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने बोलना है आप शक्तिशाली हो, आप खुश हो, आपके बोल मधुर है, तो मेरे बनने लग जाएंगे क्योंकि मैं वो शब्द बोल रही हूँ। दूसरा कौन ठीक रहेगा? मेरा शरीर, क्योंकि मैंने अपने शरीर को कोई कड़वे शब्द नहीं दिए। तीसरा कौन ठीक होने लग जाएगा? पहले मेरा मन ठीक होगा, फिर मेरा शरीर ठीक रहेगा, तीसरा कौन ठीक होने लग जाएगा? बोलो बोलो, दोनों हाथ ऐसे रखो, पता चल जाएगा तीसरा कौन ठीक होने लग जाएगा। कौन ठीक होने लगेगा? ये तो हम हैं। मन ठीक हो गया, शरीर ठीक रहा, तीसरा कौन ठीक होना शुरू हो जाएगा? ये जो हम सोच रहे हैं ये यहाँ जाता है। जब हम उनके लिए 400 सोच करते हैं ना, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, वो भी यहाँ जाती है। और जब वो यहाँ जाती है, वो उनके दर्द को क्या कर देती है? और भी बढ़ाती है। जितना उनका दर्द बढ़ती है, उनका कड़वाहट बढ़ती है, वो और कड़वा बोलेंगे कल। और जब वो और कड़वा बोलेंगे, हम और रोएंगे। जितना हम और रोएंगे, वो दर्द इधर जाएगा, वो और कड़वा, और हम दोनों मिलकर और कड़वे होते जाएंगे। और फिर हम कहेंगे जिंदगी मुश्किल क्यों हो गई। अब वो कड़वा बोलेंगे, हम 4 आशीर्वाद देंगे ऐसा। तो पहले हमारा मन बच गया, फिर हमारा शरीर बच गया, फिर जो ये मैंने सोचा ये इन तक जा रहा है, और ये धीरे धीरे इनके मन को ठीक कर रहा है, और फिर उनका मन उनके भी शरीर को ठीक कर रहा है। भले वो हमसे कड़वा बोलते हैं, भले वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं चाहते ना कभी भी कि वो बीमार हो। ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो उनके शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए भी हमें उनको ये आशीर्वाद देनी है। और जब हम ये सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, हमारे घर का वातावरण अच्छा बनता जाएगा। और जब हम अपने घर का वातावरण अच्छा बना ही रहे होंगे, तो वो हवा में जाके शहर में पहुंच जाएगा, और शहर के वायुमंडल भी ठीक होता जाएगा। और जब मैंने वो 400 दूसरी सोच की, क्या मेरा जीवन, क्या मैं इधर फंस गई, ये कोई घर है, ये कोई जीवन है, ऐसे कौन रहता है, जब मैंने ऐसे बारी बारी शब्द बोले, तो मेरा मन नीचे जाएगा, मेरे शरीर पर असर पड़ेगा, उन तक वो एनर्जी पहुंचेगी, उनका मन और नीचे जाएगा, उनके शरीर पर असर पड़ेगा, मेरे घर का वातावरण भारी हो जाएगा, और वो सारा कुछ शहर के हवा में फैल जाएगा, और शहर की हवा और दूषित होती जाएगी। सिर्फ क्योंकि, तो हम कहते हैं सिर्फ क्योंकि वो चिल्लाए नहीं, सिर्फ क्योंकि वो चिल्लाए नहीं, सिर्फ क्योंकि मैंने अच्छी सोच नहीं की जब उन्होंने ऐसा किया। आप तैयार हैं करने के लिए? आप तैयार हैं करने के लिए? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, जिनके साथ काम करते हैं उनके लिए। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है? टिप 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 कम होती जाती है। जब हम अच्छा सोचते हैं, कम सोचते हैं, यहाँ की शक्ति बढ़ती जाती है। और हमेशा याद रखना, मन की स्थिति जैसी होगी, शरीर का स्वास्थ्य वैसे बनता जाएगा।
आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो थोड़े दिन के बाद आपको घुटने में दर्द होगा, आपको इधर दर्द होगा, आपको पीठ में दर्द होगा, क्योंकि यहाँ दर्द हो रहा है। आपने यहाँ बातें पकड़ के रखी हैं, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, आप उनको क्षमा नहीं करना चाहते, आप पुरानी बात को यहाँ से ख़त्म नहीं करना चाहते। थोड़े टाइम के बाद शरीर में कुछ बन जाएगा। तो इसलिए चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, अच्छा नहीं कर रहे हैं वो, ये थोड़ी कोई बोल रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने कोशिश करके देख ली उनको बदलने की। किस किस ने कोशिश करके देख लिया लोगों को बदलने की? करी ना कोशिश, इतने सालों से कर रहे हैं। कोशिश करते रहना, मतलब राय देते रहना चाहिए लोगों को, लेकिन प्यार से राय देनी चाहिए, कड़वाहट से नहीं। कड़वाहट से कोई राय लेगा नहीं, कोई राय लेगा नहीं। इसीलिए 4 संकल्प पक्के हो गए। सबको याद क्या बोलना है उनको? अच्छा, अब अगर आपके बच्चे, आप इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन आप बाहर मेहनत करते हैं, सारा दिन आप घर में मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, फिर भी वो कहना नहीं मानते, फिर भी वो ठीक से पढ़ते नहीं, फिर भी वो ठीक से खाते नहीं, और फिर रोज़ उसके ऊपर घर में बात होती रहती है, रोज़ उसके ऊपर हम उनको डांटते रहते हैं। और जितना हम उनको डांटते जाएंगे उतना वो सुधरते जाएंगे, उतना वो सुधरते जाएंगे। याद रखना, जितना नेगेटिव एनर्जी जाएगी, डांटते जाएंगे, उनका वो जो संस्कार है वो और बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। तो उनके लिए भी 4 संकल्प करते हैं। चलो आंखें बंद करो और उनको सामने लेकर आओ, उनको सामने लेकर आओ और उनको देखते हुए हम कहेंगे, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप आज्ञाकारी बच्चा है, आपका व्यवहार सबको सुख देता है, आपके शब्द सबको सम्मान देते हैं, आप हर कर्म बिल्कुल सही करते हो, आप तो भगवान का फरिश्ता हो। चलो इकट्ठे मिलकर बोलते हैं सभी, आप शक्तिशाली आत्मा हो। बोलो, प्यार से बोलो, उधर तक पहुंच रहा है। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप आज्ञाकारी बच्चा हो, आपका हर शब्द सम्मान से भरा है, आपका हर कर्म सही है, आप भगवान का फरिश्ता हो। किस किस को लगता है उनके बच्चे फरिश्ते हैं? तो फिर बोलना चाहिए ना, फिर कुछ और क्यों बोलते रहते हैं उनको हम सारा दिन? अब क्या होगा ऐसे बोलने से? वो गलतियां कर रहे हैं, वो कभी कभी बुरी तरह से बात भी करते हैं। ये सब वो क्यों कर रहे हैं आजकल? उनके ऊपर वातावरण और संग का रंग लग रहा है। हम उनको देखते हैं और हम कहते हैं हमने तो अपने माँ बाप से कभी ऐसे बात नहीं की। लगता है ऐसा या नहीं लगता? हम कहते हैं ना, हमने तो अपने माँ बाप से कभी ऐसे बात नहीं की। हमें वो कहते थे उठो तो हम उठ जाते थे, हमें कहते थे बैठो तो हम बैठ जाते थे, हमें कहते थे ये खाओ तो हम खा लेते थे। ये क्यों ऐसे होते जा रहे हैं? तो एक बहुत बड़ी शक्ति है संग का रंग। क्या लगता है हमारा जो संग हुआ करता था और उनका जो संग है उसमें कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? पड़ा या नहीं पड़ा? और सबसे ज़्यादा संग कौन सा है उनका आजकल? कौन सा संग है? हाँ, सबसे ज़्यादा संग उनके हाथ में ही रहता है सारा दिन। अब क्या होता है,
जो भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका हमारी सोच पर असर पड़ जाएगा। अब वो लोग सारा दिन वीडियो देख रहे हैं, गेम्स ऐसी खेल रहे हैं वीडियो फ़ोन पे, जिसमें कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई ज़ोर से बोल रहा है, कोई हाथ उठा रहा है। 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा कोई देखे नहीं, लेकिन पूरा दिन ही चल रहा है वो, इधर से उधर से, उधर से उधर से। तो जब ऐसी बातें चलती रहेंगी और वो ऐसी चीज़ें देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, फिर ये चीज़ें देख देख कर उनके आसपास के जो दोस्त हैं वो भी ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। तो एक संग है फ़ोन का, पर फिर वो फ़ोन के संग से आसपास के लोग भी वैसे बनते जाते हैं, तो फिर दोस्तों का संग भी ऐसा हो जाता है। तो क्या आपको लगता है इस संग का असर उन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो अगर आपका बच्चा आज स्कूल जाएगा, संग के रंग से उसका जो यूनिफॉर्म है वो सब मैला हो जाएगा, कहाँ से मिट्टी लगी, कहाँ से कुछ, कहाँ किसी का हाथ, तो जब वो घर आएगा आप उसकी यूनिफॉर्म को धोएंगे या दो हाथ आप अपने तेल वाले भी उसके ऊपर लगा देंगे? क्या करेंगे? धोएंगे। तो चाहे वो कपड़े पे लगा हुआ रंग हो या चाहे उसके व्यवहार में लगा हुआ रंग हो, उसको और नेगेटिव नहीं देना है। वो फ़ोन से चीखना चिल्लाना सुनता है, वो अपने दोस्तों से चीखना चिल्लाना सुनता है, और जब वो गलत व्यवहार करता है तो वो अपने माँ बाप से भी चीखना चिल्लाना सुनता है। तो जब चारों तरफ से सब उसके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो भी चीखेगा ही चिल्लाएगा, दुनिया और वैसी बनती जाएगी। आज से ये पक्का करें, हमें उनके साथ चीख कर चिल्ला कर बात नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है वो जो कर रहे हैं उनको करने देना है, नहीं। हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन चीख कर नहीं। हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट बिना चीखे? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये अभ्यास है एक नया। हमें लगता है चीखो चिल्लाओ तो दूसरे को समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी, सारा चीखना चिल्लाना और बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हमें अंदर से यहाँ से उनको दुआ देनी है। कौन से थे वो 4 संकल्प? बोलो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। बोलिए, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप आज्ञाकारी हो, आपके शब्द सम्मान से भरपूर हैं, ठीक है, आपका हर कर्म सही है, आप परमात्मा के फरिश्ते हो। यहाँ से बोलते जाओ रोज़। कौन दिन में सुबह, शाम और रात को एक बार अपने बच्चे के लिए ये रोज़ कर सकता है? 4 संकल्प करो, आपको याद रहेगा। याद रहेगा ना? इसको पक्का करो यहाँ पर। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आज्ञाकारी हो, शब्द सम्मान से भरपूर है, आपका हर कर्म अच्छा है, आप भगवान के फरिश्ते हो। इसको सुबह उठते एक बार बोल दो, रात को सोने से पहले उनको बोल दो, उनको मतलब यहाँ पे बोल दो, और आप दिन में 1-2 बार और बोल ही दो। और जब वो गलत व्यवहार करते हैं तब तो ज़रूर बोलो। वहाँ से आग जब आती है तो यहाँ से तुरंत पानी डालना चाहिए। और फिर जो आपने उनको शिक्षा देनी है, जो आपने उनसे करवाना है, वो भी ज़रूर करवाना है, लेकिन चीख चिल्ला कर नहीं। कभी कभी तो हम हाथ भी उठा देते हैं उन पर। कौन कौन अपने बच्चों पर हाथ उठाता है? यहाँ तो उठा लो, वहाँ उठाते हो तो यहाँ भी उठाना चाहिए। ये हाथ उठाना, इसने कभी भी किसी के अंदर कोई अच्छा परिवर्तन नहीं लाया है। ये हो सकता है कि हमारी मार के डर से वो अभी चुप हो जाए, लेकिन उनका व्यक्तित्व पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। वो अंदर आत्मा आक्रोश और गुस्से से भर जाती है। हम उन पर हाथ उठाते हैं, वो अपने स्कूल जाकर किसी और पर हाथ उठाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो उनके अंदर इतना भर जाता है कि बड़े होकर कई बार फिर वो किसी पर हाथ उठाते हैं। तो हाथ उठाना कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकला है। चीखना चिल्लाना भी कभी किसी का काम नहीं हुआ है उससे भी।
तो हम एक अंदर से यहाँ से दुआ देंगे और दूसरा हम उनके साथ स्ट्रिक्ट होकर, बहुत स्ट्रिक्ट लेकिन आराम से बात करते हुए। जैसे अगर हम यहाँ पर जाएंगे और हमसे कोई गलती हो जाए, हमने रेड सिग्नल तोड़ दिया, तो पुलिसमैन पकड़ेगा हमें वहाँ पर। वो क्या करता है, वो पर्ची काटता है और पकड़ा देता है, भरो पैसे। वो हम पर कोई चीखता चिल्लाता थोड़ी है, बस आपने गलती की, पर्ची पकड़ो, फाइन दो। अगर वो रोज़ चीखता चिल्लाता गया हर एक के ऊपर, वो तो शाम तक ऐसे हो जाएगा। तो वो हमसे स्ट्रिक्ट होता है, वो चीखता नहीं है हमारे ऊपर। ऐसे ही अपने बच्चों के साथ मिलकर डिसाइड कर लो कि डिसिप्लिन कैसे करना होता है, अनुशासन कैसे लाना है उनके लिए। कि आप ऐसे करोगे तो ये वाली बात की जाएगी, आप ऐसे करोगे तो आपको टीवी नहीं मिलेगा, आप ये करो। तो उनके साथ मिलकर ही, अपने आप नहीं डिसाइड करना, उनके साथ मिलकर करना और फिर उसको लागू भी करना। लेकिन चीखने चिल्लाने से कोई सुधरा नहीं आज तक। और सबसे पहले तो यहाँ हमारी शक्ति कम होती है, हमारे शरीर पर असर पड़ता है और उनके अंदर वो चीखने चिल्लाने की आदत और पक्की होते जाती है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें अपने ऊपर क्या चाहिए होगा उस समय? संयम, अनुशासन, स्वराज्य। स्वराज्य, इसलिए हम राजयोग तो सीखेंगे ही सीखेंगे। ये राजयोग ऐसी विधि है जो हमारे मन को शक्तिशाली तो बनाती ही है, लेकिन हमारी शक्ति उन तक पहुंचती है, वो उनको भी बदल देती है। तो एक हुआ जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसके लिए कैसे सोचना है। एक हुआ अगर बच्चे कहना नहीं मान रहे, उनके लिए कैसे सोचना है। और एक हुआ अगर मुझे अपनी कोई आदत को बदलना है, तो उसके लिए कैसे सोचना है। जैसे अगर अभी हमने डिसाइड किया हम उन पे चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं, क्या करें, गुस्सा करे बिना तो वो कहना नहीं मानते, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, ज़ोर से तो बोलना ही पड़ता है। ऐसा बोलेंगे, सोचेंगे तो फिर ऐसा करते जाएंगे। अब अपने लिए कुछ संकल्प करते हैं, फिर से आंख बंद करो, अपने ऊपर ध्यान लेकर आओ। पहले हम उनके लिए कर रहे थे, अब हम अपने लिए करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मेरा हर बोल सम्मान से भरा है। मेरा हर कर्म सबको सुख देता है। मेरी शक्ति परिवार में सबकी शक्ति बढ़ा देती है। बोलो ये अपने आप से, मेरी शक्ति परिवार में सबकी शक्ति बढ़ा देती है। ओके, वापस आओ। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं अपने आप से? क्या हम ये कर सकते हैं अपने आप से? कर सकते हैं अपने आप से, ये कर सकते हैं। एक नियम है, जो भी चीज़ हम बार बार बोलेंगे, सोचेंगे, वो सिद्ध हो जाएगा, वो हमारा भाग्य बन जाएगी। अगर हम अपने को या दूसरों को बार बार कहते हैं बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो, तो वो गुस्सा कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं बहुत गुस्सा करते हो। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं, अगर आप बहुत गुस्सा करते हो या कोई और बहुत गुस्सा करता है, तो उसके अंदर शांति की कमी है। तो बार बार गुस्से को नहीं दोहराना, बार बार ये कहना, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो चीज़ हम बार बार सोचेंगे, बोलेंगे, दोहराएंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है और संकल्प से सिद्धि हो जाती है, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाता है। कर सकते हैं, ये आसान है ना ये करना। अगर मेरे को छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं और बुरी लगकर मुझे बुरा भी लगता है, रोना भी आता है, दुखी भी होता हूँ,
तो मुझे रोज़ अपने लिए संकल्प करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर एक के व्यवहार में स्थिर हूँ, मैं हमेशा सुखी हूँ। सोचते जाओ, बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ, यहाँ अपने आप से। और आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी अशांति वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे कि अगर शरीर में कोई रोग है, ठीक है, ये कोई भी करके देख लेना तो आपको पता चलेगा संकल्प से सिद्धि कैसे काम करता है। ये हाथ पकड़ो, इसमें दर्द हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सच है कि हो रहा है, और अब मैंने अगर बोलना शुरू किया बहुत दर्द हो रहा है, 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 तो वो जो बहुत वाला दर्द है वो कम हो जाएगा। हाथ को मैंने कुछ नहीं किया, चोट भी उतनी ही है, लेकिन मैंने सिर्फ बोला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, रोज़ बोला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो जो बहुत दर्द है वो कम हो जाएगा, वो बहुत दर्द है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो बहुत दर्द है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। किसी ने कभी करके नहीं देखा होगा, ये आज करके देखना। संकल्प से सिद्धि हमेशा काम करता है। आपके शरीर के कोई भी अंग में दर्द हो रहा हो, कोई भी तबीयत ठीक नहीं, आप सिर्फ दिन में 8-10 बार अच्छे से बोल दो, मैं बीमार हूँ, मेरा ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द जितना था थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ता है हम कहते ओ ये दर्द तो और बढ़ गया, अब तो ये और बढ़ गया, अब तो ये और बढ़ गया। तो वो जो थोड़ा सा बढ़ गया था वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो संकल्प से सिद्धि मतलब अगर शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, इलाज करवाओ, दवाई लो, लेकिन साथ साथ सही सोचो। तो अगर हाथ पे दर्द हो रहा होगा तो हम क्या सोचेंगे? जब हम कहते हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो धीरे धीरे दर्द क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हम वही रिपीट कर रहे हैं। अब हमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है नहीं रिपीट करना। अब हमें कौन सी रिपीट करना है, कौन सी बात को बार बार दोहराना है, जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो। हम चाहते हैं कि ये सिद्ध हो कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मुझे क्या बोलना शुरू करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक है। बोलो एक बार, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक हो जाएगा भी नहीं बोलना है, ये बिल्कुल ठीक है। कोई आकर आपको बोलेगा भी ना कि आपको बहुत दर्द हो रहा था कल, बोला नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। सामने वाला कहेगा ऐसे कैसे ठीक हो गया, कल तो दर्द हो रहा था ना, आपको बोला ना मैंने बिल्कुल ठीक है। ताकि सब लोग भी आपके चारों तरफ बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब सब मिलकर इतनी दुआ देते हैं, इतने अच्छे संकल्प करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। संकल्प से सिद्धि हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आ सकता है, और ये चमत्कार हमारे लिए कोई और नहीं करता है। ये चमत्कार हमारे लिए कौन करेगा? ये चमत्कार हम खुद करते हैं। आजकल हम सब लोगों को जीवन में चमत्कार चाहिए, और हम दूसरों के पास जाते हैं, भाई मेरे जीवन में कोई चमत्कार ले आओ, मेरे जीवन में ये ठीक हो जाए, मेरे शरीर में ये ठीक हो जाए, मेरे को काम में तरक्की मिल जाए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। हम दूसरों को जाकर बोलते हैं, दूसरे कर भी देते हैं। जिनके पास रिद्धि सिद्धि की ताकत हो वो कर भी देंगे, लेकिन अपनी हर चीज़ के लिए दूसरे के पास कब तक जाएंगे? एक होता है रिद्धि सिद्धि की ताकत, एक होता है विधि से सिद्धि, कि विधि को खुद अपनाओ और अपने जीवन में वो सिद्धि लेकर आओ, खुद लेकर आओ। अगर मेरे पास घर में पैसा कम है, ठीक है, मतलब कम मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम है, तो अगर मेरे घर में पैसा कम है और अगर मैं बार बार बोलूँ बहुत कम है, बहुत कम है, कैसे घर चलेगा, कैसे घर चलेगा, ऐसे तो चल नहीं सकता, ये तो बहुत कम है, तो अगर इतना था बहुत कम है, बहुत कम है बोलते बोलते क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो अगर मेरे घर में पैसा कम है तो मुझे क्या बोलना होगा, हमारे घर में कितना पैसा है? बोलो अच्छे से, कितना? इतना सा बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आशीर्वाद अच्छे से देना होता है। अगर हमारे घर में पैसा कम है और हम चाहते हैं कि वो बढ़ जाए, तो हमें क्या बोलना होगा, कितना है?
कितना बहुत, इतना इतना कितना चाहिए? शब्दों का ठीक से उपयोग करना। अगर हम कहेंगे कम है, थोड़ा सा और आ जाए, तो थोड़ा सा और आ जाएगा। अगर हम ये कहेंगे बहुत सारा आ जाए, तो बहुत सारा आ जाएगा। और अगर हम कहेंगे हमारे पास भरपूर है, पैसा कम या ज़्यादा नहीं होता है, सोच पर निर्भर होता है। और अगर कम है भी तो कभी भी बोलना नहीं कि कम है, क्योंकि कम है कम है कम है बोलने से वो और आने नहीं देता है। संकल्प से सिद्धि होती है। तो अपने घर के पैसे के लिए एक संकल्प करते हैं कि मेरे पास धन भरपूर है। बोलो, अब इतना धीरे बोलोगे तो नहीं आएगा, सब बोलो, मेरे पास धन भरपूर है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। आप बोल सकते दिन में 2-3 बार, एक बार, एक कुछ नहीं, इतना इजी है। मेरे पास धन भरपूर है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। कभी कभी काम पर कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, कोविड के टाइम कभी कभी किसी की नौकरी चली गई, अभी तक वापस नहीं आई है, किसी ने किसी से कर्जा लिया, वापस नहीं दिया है, किसी ने किसी को पैसे दिया, वो वापस नहीं आया है। ये सारी चीज़ों में यहाँ से काम करना है। हम सारी मेहनत यहाँ करते हैं, हमें मेहनत यहाँ से भी करनी है। और ये वाली चीज़ तो मेहनत नहीं होती है, बस एक भाषा होती है, एक बार सीख ली, वो विधि है, सही सोचने की विधि। और जैसे ही सही सोचने की विधि कर ली, सिद्धि तो जीवन में आनी ही आनी है। लेकिन ये सिद्धि आप खुद लेकर आएंगे, कोई और नहीं लेकर आएगा आपके लिए ये सिद्धि। तो अगर मेरे पास नौकरी नहीं होती है, अगर मेरी दुकान, मेरा काम, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, सफलता उतनी नहीं मिल रही है, और हम बार बार बोलेंगे क्या करें, काम नहीं चल रहा है, 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 इतनी बार बोलेंगे तो जितना चल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? अब आपने बोलना है, क्या बोलेंगे हम? काम कैसा चल रहा है? अरे वाह, सीख लिया ना, देखा कितना आसान है, कितनी जल्दी विधि सीख लेते हैं हम। दुनिया के पास जाते रहते हैं, हमारे जीवन में ये ले आओ, हमारे जीवन, अरे खुद कर से करना चाहिए उसको। कितनी बार जाएंगे किसके पास? ये हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। हम थोड़ा सा अपना कर्म बदल लें, हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, जिसके पास नहीं है उसको ये रोज़ बोलना है, मेरे पास बहुत अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास आ चुका है। ये कोई ऐसे सोचने के लिए नहीं होता है, सिद्धांत है ये कि संकल्प से सिद्धि होती है। और ये सिद्धांत हर एक के लिए हमेशा काम करता है। तो कर सकते हैं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। बोलो एक बार। अपने बच्चे के लिए रोज़ ज़रूर बोलना ये। अभी 2-3 महीने में एग्ज़ाम आएंगे ना, परीक्षा आ जाएगी ना सबके। अपने बच्चे के नंबर फिक्स करो आज, और ऐसे नहीं फिक्स करना कि उसके 50 आते आप बोलो 100 आएंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर 50 आते हैं तो हम उसको 60-70 तक लेके जा सकते हैं। अगर 80 आते हैं तो हम उसको 90 तक आराम से लेके जा सकते हैं। क्योंकि परीक्षा हाथ नहीं देता, परीक्षा मन देता है। उस मन को आप शक्तिशाली बना लो, उस मन में आप अपने नंबर रोज़ फिक्स कर दो, वो सिद्धि आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अपने बच्चे के लिए जब हमने संकल्प किया कि वो आज्ञाकारी है, एक और संकल्प रोज़ डालना उसके लिए अगले 2 महीने के लिए, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता है। क्योंकि हम बहुत बार ये सोच लेते हैं और कह देते हैं वो पढ़ते नहीं है। कौन कौन बोलता है वो पढ़ते नहीं है? बोलो हाथ उठाओ, पढ़ते नहीं, वो पढ़ते नहीं। और फिर अगर आप बोलोगे वो तो सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, फिर आप देखना कितना टीवी देखेंगे उसके बाद। हमें पता ही नहीं है कैसे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ यहाँ की वजह से हो रही है। हम कहते हैं वो टीवी देखते रहते हैं, वो सारा दिन खेलते ही रहते हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है।
सोचते जाओ, बोलते जाओ, सिद्धि लाते जाओ। और उसका विपरीत करो, बुद्धि एकाग्र है, बहुत मेहनती बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है और अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा पढ़ता है, सफलता उसके लिए निश्चित है और इस साल उसके नंबर फिक्स कर दो, कितने नंबर चाहिए, और वो रोज़ बोलो। और ये 3-4 लाइनें आप उस बच्चे को भी बोलना सिखा दो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बुद्धि एकाग्र है, मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरी सफलता निश्चित है और इस साल मेरे इतने नंबर आएंगे। और वो नंबर वो बोल दे। आज दिसंबर चल रहा है, 16 तारीख है, आज से लेकर कम से कम 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अगर 2 महीने किसी बच्चे ने भी ये सुबह और रात 2 बार भी बोल दिया, उसके नंबर यहाँ से यहाँ बढ़ जाएंगे। नंबर तो खैर बढ़ ही जाएंगे, वो बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरी बुद्धि एकाग्र है, मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं निडर हूँ, ये बोल बोल कर उसको परीक्षा का कभी तनाव नहीं आएगा। आजकल आप देखते हैं ना, बच्चों के ऊपर तनाव से क्या क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। सुन रहे कि नहीं आसपास क्या होता है। इसीलिए बच्चों के नंबर अच्छे आए ये तो शुभ भावना है ही, लेकिन ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि मेरे बच्चे का मन शक्तिशाली रहे, ताकि वो सिर्फ स्कूल की परीक्षा नहीं, जीवन की हर परीक्षा में भी निडर होकर उसको क्रॉस करे। तो जब हम ये संकल्प रोज़ बोलेंगे और वो बच्चा भी ये संकल्प रोज़ बोलेगा, उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली रहेगी। बोल सकते हैं ये रोज़? हाँ। अब ये सारे जो हम संकल्प बना रहे हैं अपने लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हाँ, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी संकल्प बनाना है। सबसे पहला एक संकल्प रोज़ करना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। बोलिए एक बार, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कुछ भी थोड़ा सा रोग है तो हमें क्या बोलना है? आज मुझे खांसी है, तो आपको क्या लगता है मैं सुबह से क्या बोल रही हूँ? अगर हम ध्यान नहीं रखते ना, तो हम बार बार पता है क्या बोलते रहते, बहुत खांसी है, बहुत खांसी है, बहुत खांसी है, अभी कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे। उतनी होती नहीं जितनी बढ़ जाती है बोल बोल के। तो जो है वो नहीं बोलना है, जो चाहते हैं कि हो वो बोलना है। क्या विधि है? फिर से दोहराते, आप सब बोलो, जो है, अच्छे से बोलो, जो है वो नहीं बोलना है, जो बनाना चाहते हैं वो बोलना है, क्योंकि हमारे संकल्पों से सिद्धि होती है। तो अगर शरीर में कोई भी रोग है तो हमें उस रोग को नहीं उच्चारण करते रहना है। कई लोग बार बार, हाय मैं बीमार हूँ, आए मैं बीमार हूँ, मुझे इधर दर्द हो रहा है, आए मुझे उधर दर्द हो रहा है। अच्छा, फिर खुद के लिए नहीं सिर्फ सोचते, जो आता है उसको बोलते हैं मैं बीमार हूँ। किसी ने गलती से आपको पूछ लिया क्या हाल चाल है, कहते क्या बताओ आज तो क्या बोलूँ, सारे अपने जीवन की प्रॉब्लम्स उसको सुना देते हैं। एक बात याद रखना, पहले तो खुद अच्छा सोचना, शब्द अच्छे बोलना और अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताना, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको अच्छा सोचना है। हाँ, किसी ने उसको कुछ ठीक करना है, उसको सुनाना है। बीमारी है तो डॉक्टर को सुनाना है, बाकी दुनिया को सुना के क्या होगा उसका रिजल्ट? सब आपको दुआ देंगे, ओ वो तो बहुत बीमार है, वो तो बहुत बीमार है, वो तो बहुत बीमार है। घर जाएंगे बोलेंगे अरे वो मिले थे वो बहुत बीमार है, वो बोलेंगे अच्छा वो बहुत बीमार है। और इतने लोग बोलते हैं बीमार है बीमार है बीमार है, जो नहीं हो वो भी बीमार हो जाए। संकल्प से सिद्धि, दुआएं असंभव को संभव करती है, इसलिए हमेशा दुआएं देनी चाहिए। तो अगर शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी दर्द है, तो हमने शरीर के उस अंग के लिए कहना है ये अंग बिल्कुल स्वस्थ है। बोलो एक बार, ये अंग, उस अंग का नाम लेकर हमने कहना ये बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। सहज है ये करना, सहज है करना। किस किस के लिए कर लिया? मन की स्थिति के लिए किया, शरीर के स्वास्थ्य के लिए किया, लोगों के लिए किया, बच्चों के लिए किया, नौकरी के लिए किया, पैसे के लिए किया, हर चीज़ के लिए कर सकते हैं।
जीवन में अगर कोई भी मुश्किल आई हुई है, कोई भी विघ्न आया हुआ है, उस मुश्किल का बार बार उच्चारण नहीं करना। विधि याद रखना, जो है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। क्योंकि जो हम सोचेंगे और बोलेंगे वो हो जाता है, वो ही सिद्ध होता है। तो संकल्प से सिद्धि का उपयोग करना है, ठीक है। अब इसको करना कब है? क्योंकि करने का भी तो एक समय होता है ना जब उसका असर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे शक्तिशाली समय है सुबह उठते ही पहले संकल्प। नींद खुली, आंख खुली, अभी तो बिस्तर से भी नहीं निकले, बिस्तर से निकले तो बहुत सारी सोच शुरू हो जाएगी। जस्ट आंख खुली भी तो पहले परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, और फिर अपने संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरे पास भरपूर धन है, बच्चे आज्ञाकारी है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसे 8-10 संकल्प पक्के कर लो। सुबह उठते 1 मिनट लगेगा। सबके पास 1 मिनट है ना सुबह उठते? सुबह करना। दूसरा समय रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, आखिरी संकल्प सोने से पहले। और तीसरा खाना खाने से पहले। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। बोलो एक बार, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। सबसे पहली चीज़ तो हम सबको शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए ना। ऐसा भोजन अगर हम खाएंगे जिसमें किसी का दर्द होगा, जिसमें किसी की मृत्यु है, जिसमें उसकी हिंसा है, तो ऐसा अन्न कभी सुख नहीं दे सकता, सुकून नहीं देगा। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो अब आप देखें कैसे उस पशु को रखा जाता है, कितना उसके अंदर डर होता है, कितना उसके अंदर नफरत होती है उन लोगों के लिए, फिर उसकी हिंसा होती है, फिर उसकी मृत्यु होती है, और हम कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे की मृत्यु को हम स्वादिष्ट बोलते हैं? ये कैसा कर्म बनेगा? और दूसरे की मृत्यु हमें स्वास्थ्य देगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु स्वास्थ्य नहीं दे सकती। प्रोटीन दे सकती है, स्वास्थ्य नहीं दे सकती। तो इसीलिए उस अन्न को तामसिक अन्न कहा जाता है। हमको ताज़ा अन्न, वैसा अन्न खाना है, उसको सात्विक अन्न कहा जाता है। तो 3 महीने के लिए प्रयोग करके देखना कि तामसिक खाना पीना छोड़ दो। मन की स्थिति पर असर तो पड़ेगा ही, शरीर के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही। कर सकते हैं 3 महीने के लिए? कौन कौन करके देखेगा 3 महीने के लिए सात्विक अन्न? दूसरा, जहाँ तक हो सके घर में खाना खाओ। बाहर के खाने में भी बहुत सारी ऊर्जा होती है, वो पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है खाना, वो आपको स्वास्थ्य देने के लिए नहीं बनाया जाता, अपने पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है वो खाना। और उसमें कौन बना रहा है, उसकी मनोस्थिति कैसी है, आज वो खुश है, वो परेशान है। आप कभी भी देखना, खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद आपके मन के ऊपर उस खाने का असर आ चुका है। आपको पता ही नहीं चलेगा अब आप परेशान क्यों हो रहे हो, अब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। ज़रूर खाने में बनाते समय कोई कर रहा था। इसलिए खाना बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम क्या खाते हैं, वो कैसे बनता है, और हम कैसे खाते हैं, ये 3 चीज़ें मन की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य को डिसाइड करती है। तो शाकाहारी भोजन खाएं, सिर्फ वो ही खाएं और पिएं जो हमारे लिए सही और शरीर के लिए स्वस्थ है। दूसरा, घर का खाना खाएं, और घर के खाने को भी प्रसाद की तरह बनाएं। जो संकल्प आज हमने किए हैं, आप उसको खाना बनाते समय बोलते जाओ। शक्तिशाली आत्मा है, सभी बहुत प्यार से बात करते हैं हमारे घर में, सभी आज्ञाकारी हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं,
सफलता हमारे लिए निश्चित है। हमारे घर में भरपूर धन है, हमारा घर स्वर्ग है। आप कड़छी घुमाते जाओ और ये संकल्प बोलते जाओ। आप कड़छी घुमाते जाओ, आप ये संकल्प बोलते जाओ, आप ये बोलते जाओ कि परमात्मा की सर्व शक्तियाँ इस खाने के अंदर हैं। आप ये बोलते जाओ कि भगवान की शक्तियाँ हर एक के मन पर भर चुकी है, हर एक के शरीर को स्वस्थ करती है। परमात्मा को याद करते हुए और रसोई में परमात्मा के कोई शब्द चलाते हुए, फ़ोन पर, टेप रिकॉर्डर पर चला के रखना है। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, घर में भी प्रसाद वैसे ही बनाना चाहिए। और जो ऐसा बनाएगा उसके परिवार वालों के मन की स्थिति बदल जाएगी, और जिसकी मन की स्थिति बदल जाएगी, शरीर का स्वास्थ्य बदल जाएगा। बहनें कर सकती हैं खाना बनाते समय ध्यान? कौन कौन रेडी है आज से करने के लिए? सबसे पहले तो अभी तो आजकल हमको टेप रिकॉर्डर की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन है। हम फ़ोन को लगा दें, कुछ अच्छा उस पर चला दें और खाना बनाएं। हम सब रसोई को साफ करते हैं, हम सब शरीर को स्वच्छ करते हैं। खाना बनाने से पहले हमें मन को भी स्वच्छ रखना है। तो परमात्मा के शब्द चलाएं और खुद भी ऐसे शक्तिशाली शब्द बोलते हुए खाना बनाएं। अब खाना बन गया। खाना खाते समय अपने घर में नियम बना लो, फ़ोन और टीवी बंद रहेगा। कर सकते हैं? खाना पड़ा है और आप काम कारोबार की बात करेंगे, उसमें चिंता भी आएगी, परेशानी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। तो जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न बन जाता है। 10 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं खाना खाने को, लेकिन वो खाना ऐसा होना चाहिए जो वो मेरे मन को शक्ति, मेरे शरीर को स्वास्थ्य दे। खाना कोई साइड बिजनेस नहीं है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। खाना है वो, प्रसाद है वो, उसको विधि से लेना, विधि से सिद्धि होती है। कर सकते हैं फ़ोन और टीवी बंद घर पे? कौन कौन ये कर सकता है? हाँ, अपने बच्चों को भी नहीं देखने देना है बिल्कुल भी। ये गलत आदत है कि टीवी ऑन करो और खाना खा लो, इसी बहाने खा लोगे सारा कुछ। वो उनके मन के लिए भी ठीक नहीं और शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो एक बार सुबह बोल दिया संकल्प, एक बार रात को बोल दिए, और 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार बोल दिए। इतना भी बोल दिया, पानी पीने से पहले भी बोल दो, बोल रहा है तो जल्दी जल्दी सिद्धि होती जाएगी। तो संकल्प से सिद्धि हमारे संकल्पों को सहज सरल बनाती है। यहाँ जब सब कुछ आसान हो जाता है तो यहाँ सब कुछ आसान होना बहुत सहज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मन में सादगी और सरलता आ जाए, जीवन तो बहुत आसान बन ही जाता है। और इसको और आसान बनाने के लिए, जिसके लिए हमें कुछ करना ना पड़े, लेकिन वो आसान होता जाएगा, और हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें राजयोग की विधि सीख लेनी चाहिए। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर राजयोग नहीं सीखा है? हाथ उठाओ एक बार। नहीं सीखा है? अच्छा, तो फिर कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा सेंटर पर। आप सब में से किस किस ने सेंटर नहीं देखा है? गए नहीं है ना कभी? आपके शहर की नगर पालिका ने बहुत प्यार से आपके लिए ये सेंटर बनाया है। एक बार जाके ज़रूर देखना। वाइब्रेशन, फिर वहाँ पर एक मेडिटेशन रूम है, ध्यान करने का कक्ष होता है। बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। बच्चे भले सीखना ना चाहे, लेकिन अगर 5 मिनट जाते भी हैं और उसमें बैठते हैं तो उनके मन की स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। तो कल से 3 दिन के लिए 17, 18, 19 दिसंबर 2 समय रखे हैं। हमें दोनों में से कोई एक समय लेना है और हमें 3 दिन के लिए 1 घंटे के लिए आना है। वो 2 समय हैं, सुबह 11 से 12 बजे और शाम को 4 से 5 बजे। ऐसा ही टाइम है ना जो लिखा है? सुबह 11 से 12 बजे और शाम को 4 से 5 बजे। किस किस को ये टाइम सूट करते लगता है ये टाइम ठीक है? सुबह 11 से 12 बजे कौन कौन आ सकता है? हाथ उठाओ। ये नहीं सूट करता और ये टाइम ठीक नहीं है बहन, तो बताओ कौन सा टाइम रखना है? 7 से 8। शाम को 7 से 8 किस किस को सूट करता है? हाँ, भाइयों को 7 से 8 सूट करता है, बहनों को भी 7 से 8 सूट करता है।
और शाम को 4 से 5 किसको सूट करता है? वो भी बहनों को सूट करता है, भाइयों को भी सूट करता है। तो 2 टाइम फिर 11 से 12 को हटा देते हैं। शाम को 4 से 5, शाम को 7 से 8। कल से सेंटर पर, सेंटर का एड्रेस सबको पता है? सबको सेंटर का एड्रेस पता है? आपको कार्ड मिला है? सांस्कृतिक भवन, कामाथीपुरा, रामलिंग रोड, यहीं पे है। 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है यहाँ से, ठीक है? तो 3 दिन कौन कौन निकालेगा 1-1 घंटा? 3 दिन एक बार हाथ उठाओ तो बहनें देख ले, फिर उस हिसाब से प्रबंध करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्क्रीन पर आ गया तो फ़ोटो खींच लो अपने फ़ोन से। कुछ और पूछना होगा तो फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो परसों से आज हम इसका अभ्यास करेंगे कि सबको दुआएं देने हैं, अच्छे संकल्प करने हैं, खाना कैसे बनाना है। और कल से हम इसको और गहराई से सीख लेंगे कि परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर भर के ये आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करना है, शक्तिशाली बनाकर औरों को शक्तिशाली कैसे बनाना है। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ध्यान को वापस लेकर आए भ्रिकुटी के बीच। अपने संकल्पों को दोहरा लेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरे पास भरपूर धन है। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा शहर स्वर्ग है। भारत स्वर्णिम भारत है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मेरी अपनी हैं। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरी जीवन मौज की जीवन है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। कल से मैं आत्मा 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालकर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर अपने घर का, परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाती हूँ। मेरे से मेरे बच्चों को, परिवार को शक्तियाँ मिलेंगी। जीवन में कोई भी बात आ जाए, हम शक्तिशाली होकर बड़े से बड़ी बात को छोटा कर देंगे। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। अभी हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे कि हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे।
बिल्कुल चुप। मौन में रहने से सब कुछ जो हमने सुना है वो हमारे अंदर भरता जाएगा। तो यहाँ से घर तक मौन में रहेंगे। हाथ उठाएं, कौन यहाँ से घर तक मौन में रह सकता है? बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। पूरे 5 मिनट में ये ग्राउंड खाली होगा अगर हम विधि से करेंगे, क्योंकि विधि से सिद्धि होती है। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठें, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठें, सबसे आगे की 2 लाइनें उठें। इस बैरियर के पीछे भी 2 लाइनें और उठ जाएं, उधर भी बहनों की तरफ भी। पीछे की और 5 लाइनें उठ जाएं, आगे की 2 लाइनें और उठ जाएं। बिल्कुल मौन में। इस हॉल में, इस ग्राउंड में कोई नहीं है। पीछे की 5 लाइनें और, आगे की 2 लाइनें और। पीछे की 5 लाइनें और। आगे सारे जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं। सभी जो बैठे हैं सभी उठ सकते हैं। पीछे भी जो सभी बैठे हैं उठ सकते हैं।